हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की 5 क्लास ले चुके हैं और आज 6वीं क्लास में हम लेन देन में लाभ या हानि के प्रश्न लेके आ रहे हैं। शुरुआत इन क्वेश्चंस की बहुत ही ईजी होती है और ज़्यादातर बच्चे समझ लेते हैं इनको। और मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करूँगा क्वेश्चंस को और टॉप लेवल पर ले जाऊँगा। तो आपको सबसे पहले मैं आज सबसे आखिरी का क्वेश्चन मैं दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ तक कि हमको इस क्लास को, आज की क्लास को ले जाना है, इस पैटर्न के क्वेश्चंस को लेके जाना है ना। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जीरो से शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक हम इसको, आज के पैटर्न को लेके जाएंगे। तो आज बोर्ड पे जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है देखिए, ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और हमको अपना लेवल इस क्वेश्चन तक लेके जाना है। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं वो हो सकता है इस क्वेश्चन को बना लें, नए बच्चों को थोड़ी असुविधा होगी, तो नए बच्चे मेरे साथ में चलेंगे शुरुआत के क्वेश्चन से, है ना। तो पहले एक बार आप आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को और देखकर पढ़ा और अंदाजा लगाया कि हम वस्तु को खरीद रहे हैं और खरीद को बेच रहे हैं। हमने वस्तु को पहले खरीदा और खरीद के उस वस्तु को बेचा, और इस ट्रांजैक्शन में, इस लेन देन में हमें कितने रुपए का, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा है, ये हमें निकालना होता है। तो शुरुआत मैं करता हूं बहुत बेसिक क्वेश्चन से और आखिरी में पहुंचूंगा मैं टॉप लेवल तक, जो मैंने क्वेश्चन आपको अभी दिखाया था उस लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है, आप देखिए। वो कहते हैं कि कुछ वस्तु हमने खरीदी 5 रुपए में 6 के हिसाब से और उनको बेचा 6 रुपए में 5 के हिसाब से। कितना लाभ या हानि हुआ, ये हमें निकालना है। तो देखिए, आप बहुत सारा सामान लेके आ रहे हैं, आपको रेट दिया है, भाव दिया गया है, 5 रुपए में 6 के हिसाब से आप बहुत सारी वस्तु को लेके आ रहे हैं। तो मैं लिखता हूं कि 5 रुपए में हमने कितनी वस्तु खरीदी, 6 वस्तु खरीदी। इस भाव से हमने मान लो एक ट्रक सामान खरीदा, भाव क्या लगा, 5 रुपए की 6 वस्तु के हिसाब से हमने इनको खरीद लिया। और जब इनको बेचा हमने, तो हमने बेचा 6 रुपए की 5 वस्तु के भाव से हमने इसको बेच दिया। ठीक है। तो सबसे पहले हमने खरीदा है 5 रुपए में 6 वस्तु की दर से सामान, बहुत सारा सामान खरीदा है और बेचा किस दर से, 6 रुपए के 5 वस्तु के दर से बेच दिया। और इस ट्रांजैक्शन में कितना प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत का हानि हमको हो रहा है, ये हमको निकालना है। ठीक है। कई प्रकार से ये सवाल बनता है। बेसिक अप्रोच अगर आप लगाना चाहते हो तो क्रय मूल्य निकाल लो एक वस्तु का, विक्रय मूल्य निकाल लो एक वस्तु का। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता लग जाएगा तो आप लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत भी निकाल लोगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हम क्या करेंगे कि देखिए, अगर मैं यहाँ पर वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लूं, है ना, अगर मैं यहाँ वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लेता हूं तो मुझे पता लग जाएगा कि इतनी वस्तु मैंने इतने में खरीदी और उतनी ही वस्तु मैंने इतने में बेच दी। वहां पर कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। या आप देखिए, ये 5 वस्तु हैं और ये 6 वस्तु हैं और हमको इन वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो और 6 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो। 5 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो और 5 में मल्टीप्लाई कर दो 6 का। तो देखिए, ये भी 30 वस्तु हो जाएंगी और ये भी 30 वस्तु हो जाएंगी। अब 5 का मल्टीप्लाई, जब 5 गुना वस्तु खरीदोगे तो पैसा भी 5 गुना देना पड़ेगा। तो 5 की जगह 25 रुपए में आप खरीदोगे और 6 गुना वस्तु बेचोगे तो 6 गुना पैसा यानी कि 36 रुपए में। आप बात समझे। हम जब 5 का गुणा इसमें कर रहे हैं तो इसमें भी करना होगा। इसका मतलब मैं इन शॉर्ट आपको लिख दूं कि मैंने 30 वस्तु खरीदी। 30 वस्तु कितने में खरीदी, 5 5 25 रुपए में, 5 5 25 रुपए में। और 5 6 30 वस्तु ही मैं बेच रहा हूं, 30 वस्तु ही बेच रहा हूं मैं, कितने में, 6 6 36 रुपए में। तो बात समझे आप। तो मैंने 30 वस्तु 25 रुपए में खरीदी और उन्हीं 30 वस्तुओं को 36 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब मैंने
₹25 का जो सामान था वो ₹36 में बेच दिया। ₹25 में सामान खरीद के लाया और 36 में बेच दिया। तो मुझे लाभ हो रहा है, यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है प्रतिशत में हमको बताना है। तो लाभ प्रतिशत होगा ₹11 का लाभ हो रहा है। देखिए 25 से 36 11 ज्यादा है, 11 का लाभ 25 की खरीद पर इंटू 100%, है ना। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो 25 चौक 100, 11 चौक 44%। तो आंसर क्या हुआ 44%, है ना। तो कंसेप्ट आप समझ लीजिए, हमें वस्तुओं की संख्या को समान करना है। समान करने के लिए 5 वस्तु ये 6 ये, तो 5 का गुणा इसमें कर दो और 6 का गुणा उसमें कर दो, ठीक है। अब एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा, अगर आप ये 5 और 6 का मल्टीप्लाई करना नहीं चाहते तो आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। कैसे? 6 का गुणा इसमें कर दें और 5 का गुणा इसमें कर दें, आपस में गुणा कर दो। तो ये 5 5 25, 5 5 25 और 6 6 36, 5 का ये और शॉर्ट हो गया आपका, ये और शॉर्टकट हो गया, है ना। ऐसा करने पर वस्तुओं की संख्या बराबर हो जाती है। अच्छा, कैलकुलेशन में आप आओ तो वस्तुओं की संख्या का कोई रोल नहीं है, हम कितने में खरीद रहे हैं उतनी वस्तु कितने में बेच रहे हैं ये देखा जाता है। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आप 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ₹25 में जितना सामान खरीदा, और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो ₹36 में उतना ही सामान हमने बेच दिया। 25 का सामान हमने 36 में बेच दिया। जब 25 का सामान 36 में बेचेंगे तो खरीदा 25 में और ₹11 बढ़ा के बेच दिया, तो 11 का लाभ 25 की खरीद पर, तो हमारा लाभ हो जाएगा 44% का। तो हमारा लाभ हो जाएगा 44% का। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से भी बना सकते हैं। हम टाइम खराब ना करते हुए आपस में सीधे देखें, 5 का गुणा इसमें कर दो, 6 का गुणा इसमें, तो ₹25 का सामान ₹36 में हमने बेच दिया, तो ₹11 का लाभ हो रहा है ₹25 की खरीद पर। तो आंसर इस क्वेश्चन का हुआ 44%, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो आज की क्लास का सबसे बेसिक और सबसे इजी क्वेश्चन यही था। हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को आगे ले जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का सेम पिछला क्वेश्चन। यदि मैं ₹10 की 11 की दर से कुछ वस्तु खरीद रहा हूं। देखिए वो कह रहा है कि ₹10 की आपने खरीदी 11 वस्तु, ₹10 की आपने 11 वस्तु खरीदी और उन्हें ₹11 की दर से बेच दिया। ₹11 की 10 की दर से आपने बेच दिया। पहली वाली लाइन खरीदने की, दूसरी लाइन बेचने की। तो इस लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो देखो मैंने बताया था कि पहले हम खरीदने वाली बात लिखते हैं, है ना, और फिर हम बेचने वाली बात लिखते हैं, बेचने वाली बात। तो अगर मैं इस 10 का गुणा इससे कर दूं शॉर्ट में, तो इसका मतलब ₹100 में मैंने जितना सामान खरीदा उतना ही सामान मैंने कितने बेचा, इस 11 का गुणा में इस 11 से कर दूं, 121 में मैंने बेच दिया। 100 का सामान जब 121 में बेचोगे तो ₹21 का लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत ही हमको निकालना है। तो लाभ प्रतिशत होगा ₹21 का लाभ ₹100 पर, तो लाभ प्रतिशत हुआ 21%। तो बहुत ही सरल पैटर्न है और आप 3 4 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर तेजी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज 10 का गुणा इस पूरे में करते और 11 का गुणा 10 का गुणा इसमें करते और 11 का गुणा इसमें, तब जाके ये 100 और 121 होता। हमने डायरेक्ट समझ लिया कि 10 का गुणा 10 में कर दो तो ₹100 में खरीदा और 11 का गुणा 11 में कर दो तो 121 में बेचा। तो ₹100 का सामान खरीदा, उतना ही सामान 121 में बेचा। तो ₹100 पे जितने रुपए का लाभ होता है उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। तो यहाँ डायरेक्ट भी हो रहा है, ₹100 पे ₹21 का लाभ, यानी कि 21% का लाभ। अब देखिए इसी कंसेप्ट पर हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन, बोर्ड पे आप पढ़ रहे हैं, नंबर्स नहीं है बल्कि एक्स और वाई के फॉर्म में ये सवाल हमको दे दिया। वो कह रहे हैं एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद खरीदे ₹Y में, ठीक है। वो कह रहा है कि उसने एक्स अमरूद खरीदे हैं, एक्स अमरूद खरीदे हैं कितने में, ₹Y में। एक्स अमरूद ₹Y में खरीदे हैं, ठीक है। अच्छा, और वाई अमरूद बेच दिए ₹X में। वाई अमरूद बेच दिए उसने, वाई अमरूद बेच दिए उसने ₹X में, ठीक है।
आगे एक बात बोलता है कि x बड़ा है y से, वो कहता है x जो है वो बड़ा है y से। तो आपको बताना है उसे क्या हुआ, लाभ कितने प्रतिशत का या हानि हुई तो हानि कितने प्रतिशत की। देखो मैंने आपको अभी जो शॉर्टकट बताया था, हमको इनकी संख्या बराबर करनी, क्वांटिटी को हमको इक्वल करना होता है, ठीक है, हमको क्वांटिटी इक्वल करनी पड़ती है। यहाँ x अमरूद है या y, तो इसमें y का गुणा करेंगे और इसमें x का गुणा करेंगे, ठीक है। तो y का गुणा जब ऊपर करोगे तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसका मतलब हमने खरीदा कितने में, वाई स्क्वायर में। आप बात समझे। अच्छा, और x का गुणा जब इसमें करेंगे, जब x का गुणा सेकंड में करेंगे, क्योंकि यहाँ मात्राएं बराबर होनी चाहिए, y का गुणा करेंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा और x का गुणा करेंगे तो ये एक्स वाई। तो x का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर में हमने इसको बेच दिया। ये बात आप समझे। हम वहां भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, क्वांटिटी इक्वल हो जाती है और कितने में खरीदा कितने में बेचा ये हमको पता लग जाता है। तो y का गुणा करेंगे y से तो वाई स्क्वायर में खरीदा और x का गुणा करेंगे x से तो एक्स स्क्वायर में बेचा। अब आपको बोलना है x बड़ा है, x बड़ा है तो एक्स स्क्वायर भी बड़ा होगा वाई स्क्वायर से। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया। जब कम में खरीद के ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है। तो लाभ हो रहा है यहाँ पर हमको, तो कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। तो भाई एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को घटा दूं, ये विक्रय मूल्य ये क्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 100%। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। डी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, डी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो क्लियर है। तो क्रॉस मल्टी क्वांटिटी को एक सा करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मेथड होता है। तो ये वाई स्क्वायर में खरीदा जितना सामान, उतना ही सामान हमने एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर में बेच दिया। जितने में खरीदा वाई स्क्वायर में खरीदा और एक्स स्क्वायर में हमने बेच दिया। एक्स बड़ा है वाई से तो हमको लाभ होगा, तो लाभ कितना होगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा प्रॉफिट है अपॉन सीपी, सीपी वाई स्क्वायर है इंटू 100%। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। यही हमारा डी ऑप्शन मैच कर रहा है, यही हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों इसी क्रम में हमारा आज का चौथा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। बेसिक क्वेश्चन ये जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं, 3 क्वेश्चन जो आपने अभी किए, ये तीनों बेसिक क्वेश्चन थे। अब आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बदल गया है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपए दर्जन के भाव से खरीदे, ठीक है। हमने 10 रुपए दर्जन के भाव से, 10 रुपए दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 8 रुपए दर्जन के भाव से खरीदे। उतने ही मतलब 1 दर्जन, है ना, उतने ही 8 रुपए दर्जन के हिसाब से। तो 8 रुपए में 1 दर्जन के हिसाब से उतने ही, अब उतने ही मात्राएं बराबर होनी चाहिए और यहाँ पर है भी, तो उतने ही संतरे 8 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीद लिए। इसका मतलब पहले 10 रुपए के 1 दर्जन खरीदे थे, अब हमने 8 रुपए के 1 दर्जन और खरीद लिए। मात्राएं बराबर होनी चाहिए और यहाँ पर मात्राएं बराबर भी हैं। चलिए आगे बोलता है उन संतरों को 11 रुपए दर्जन के भाव से बेच दिया। उन संतरों को 11 रुपए दर्जन के भाव से बेच दिया, 11 रुपए दर्जन के भाव से बेच दिया। तो ठीक है बच्चों, ये तो खरीदा है, 2 बार खरीदा है, सेम क्वांटिटी हमने अलग अलग भाव पे, और उन सब को हमने बेचा है 11 रुपए दर्जन के भाव से, 11 रुपए दर्जन के भाव से बेचा है। ठीक है, यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ा। अब बताना है इस ट्रांजेक्शन में 120 रुपए का लाभ कमाया है, तो खरीदे गए संतरों की कुल संख्या क्या होगी। जरा आप सोचिए कि आपने 1 दर्जन खरीदे फिर 1 दर्जन खरीदे, मतलब ये हुआ आपने 2 दर्जन खरीद लिए, कितने में, 18 रुपए में। ठीक है, तो इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 दर्जन हमने खरीद लिए 18 रुपए में। ठीक है, जब 2 दर्जन हमने 18 रुपए में खरीदे तो 1 दर्जन कितने में खरीदे होंगे, 9 रुपए में, है ना। तो इसको हम समझ सकते हैं कि 1 दर्जन हमने कितने में खरीदे होंगे, 1 दर्जन खरीदे होंगे 9 रुपए में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के हमने ये रिजल्ट निकाला
कि ऑन एन एवरेज हम 1 दर्जन संतरे 9 रुपए में खरीदेंगे। अच्छा, आप बेच किस रेट पे रहे हो? वो कह रहे हैं 1 दर्जन संतरों को हम 11 रुपए के हिसाब से बेचेंगे। अब 1 दर्जन आप 9 रुपए में खरीदते हो और वही 1 दर्जन 11 रुपए में बेचते हो, तो आपको लाभ कितना हुआ? 2 रुपए का लाभ हुआ। तो भाई यहां पर मैं लिखता हूं कि 1 दर्जन खरीद कर बेचें, खरीद कर बेचें तो लाभ कितना होगा? लाभ होगा 2 रुपए का। ये बात आपको समझनी है। 1 दर्जन हमने खरीदा 9 रुपए में और 1 दर्जन हमने बेच दिया 11 में, तो 9 रुपए का सामान खरीदा, 11 रुपए में बेचा, तो 2 रुपए का लाभ हमको हो रहा है। तो 1 दर्जन खरीद कर बेचने पर हमको लाभ होता है 2 रुपए का। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है कि लाभ है कितना? 120 रुपए का। लाभ है कितना? 120 रुपए का। अब आपको ये सोचना है कि जब 2 रुपए हम कमाते हैं तो 1 दर्जन खरीद कर बेचते हैं, तो 120 रुपए कमाएंगे तो कितना दर्जन खरीद कर बेचेंगे? भैया मल्टीपल ढूंढ लो, 60 गुना हो रहा है, तो इसको भी 60 गुना कर दो। तो 60 दर्जन खरीद कर बेचें तो हमको लाभ कितना होगा? 120 रुपए का। तो हमारा आंसर कितना हुआ? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ 60 दर्जन। अगर हमको 120 रुपए का लाभ प्राप्त करना है तो हमें 60 दर्जन संतरे खरीद कर बेचना होगा। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा सवाल यहाँ चेंज कर दिया। अभी तक केवल एक कंडीशन खरीदने की दे रहे थे, एक भाव, और एक भाव बेचने का। इस बार खरीदने के हमको 2 भाव बेच दिए। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मात्राएं जितनी पहले भाव से खरीद रहे थे उतनी ही मात्रा हम दूसरे भाव से खरीद रहे हैं। तो 10 रुपए दर्जन के भाव से खरीदा और 8 रुपए दर्जन के भाव से फिर उतना ही खरीदा। तो मान लो 1 दर्जन पहले खरीदा था 10 रुपए का, 1 दर्जन फिर खरीद लिया 8 रुपए का, तो 18 रुपए में हमने 2 दर्जन खरीद लिए। और 18 रुपए में 2 दर्जन तो 9 रुपए में 1 दर्जन खरीद लिया। और जब 9 रुपए का 1 दर्जन खरीदा और 11 रुपए का 1 दर्जन बेच दिया, तो 9 रुपए का सामान 11 में बेच दिया, तो आपको 2 रुपए का लाभ हुआ। अब वो कहते हैं लाभ तो 120 रुपए का हो रहा है, तो भाई लाभ कितना गुना है? 60 गुना। 2 का 60 गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो 60 गुना लाभ है तो 60 गुना मात्रा भी कर दो। इसका मतलब 60 दर्जन संतरे खरीद कर बेचेंगे तभी हमें 120 रुपए का लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार और आराम से वीडियो को रोककर तसल्ली से इसको देख लें, समझ लें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग पिछले ही पैटर्न का है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यक्ति ने 21 रुपए में 3 किलो के भाव से आम खरीदा। वो कह रहा है कि आपने 3 किलो आम खरीदा 21 रुपए में, ठीक है, और 50 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया। तो वो कह रहे 50 रुपए में 5 किलोग्राम के हिसाब से बेचा, तो 5 किलोग्राम बेचा 50 रुपए के हिसाब से। तो ये हमारा खरीदा हुआ है और ये बेचा। देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी फ्रैक्शन जैसी कोई चीज हमको नजर नहीं आ रही। अभी तक पिछले जो क्वेश्चन हमने किए वहां अगर आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालते एक एक वस्तु की तो वो फ्रैक्शन में आ रही थी, और उसी से बचने के लिए हमने शॉर्टकट को अपनाया था। लेकिन यहाँ आप सोचो कि 3 किलो 21 रुपए में तो 1 किलो 7 रुपए में, तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 7 रुपए, ठीक है। और 5 किलो 50 में बेच रहे हो तो 1 किलो बेचोगे 10 रुपए में, तो 1 किलो बेचोगे 10 में। तो देखो यहां फिर मैं कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं करता, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमको बड़ा सिंपल मिल रही है, फ्रैक्शन में नहीं मिल रही, तो हम डायरेक्ट ही कर देंगे। अगर ये फ्रैक्शन में मिल रही होती तो बचने के लिए हम पिछला पैटर्न अपनाते, क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला, है ना। तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब आप 7 रुपए में सामान खरीद के 10 रुपए में बेचते हो, है ना, तो आपको लाभ कितना होता है? 3 रुपए का। तो आपको लाभ होता है 3 रुपए का। तो आप देखिए 102 रुपए का वो लाभ कमाना चाहता है ना। तो देखो यहां पर क्या है, 1 किलो आम खरीद कर बेचने पर, 1 किलो आम खरीद कर बेचने पर लाभ हमको कितना है? 3 रुपए का।
1 किलो आम खरीद कर बेचा तो हमको लाभ 3 रुपए का हुआ। अब वो कहते हैं कि भैया हमको 102 रुपए लाभ प्राप्त करना है, 102 रुपए लाभ प्राप्त करना है। तो कितने किलो आम खरीद कर हमने बेचे होंगे? तो देखो 3 रुपए का 102 कितना गुना है, मल्टीपल ढूंढ लो। तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 34 गुना है। तो 34 गुना लाभ हमको तब होगा जब मात्रा भी हम 34 टाइम्स कर दें। तो मात्रा भी 34 टाइम्स कर देंगे तो 34 किलो आम खरीद कर बेचने पर हमको जो लाभ है वो कितना होगा? 102। तो आंसर हुआ इस क्वेश्चन का 34 kg। तो ये प्रश्न और पिछला प्रश्न एक जैसे थे। पिछले प्रश्न में फ्रैक्शन में सवाल जा रहा था, इसीलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके तेजी से इसको हल कर लिया। और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बड़ा इजीली सिंपल निकल रही थी, इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से कर लिया। तो आज की क्लास का 6वां क्वेश्चन, पैटर्न वही है। एक व्यक्ति ने पेंसिल का एक बॉक्स खरीदा है और क्या भाव से खरीदा है? 9 रुपए की 7 पेंसिल, है ना। तो कह रहा है कि हमने 7 पेंसिल किस दर पर ली? 9 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और जब हमने उसको बेचा है तो 11 रुपए में 8 पेंसिल के भाव से बेच दिया। तो 8 पेंसिल आप बेच रहे हो 11 रुपए की, ठीक है। देखो हमने एक बॉक्स खरीदा है और एक बॉक्स बेचा है, इसका मतलब जितनी पेंसिल हमने खरीदी थी उतनी ही पेंसिल हम बेच रहे हैं। और कह रहे हैं कि इस सौदे में 10 रुपए का लाभ है, तो बॉक्स में पेंसिल की संख्या कितनी है? फिलहाल 7 पेंसिल 9 रुपए की दर से खरीदी, फिर 8 पेंसिल 11 रुपए की दर से खरीदी। अगर हम मात्राएं इनकी बराबर कर लें, अब यहाँ अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो 9/7 रुपए की होगी, आप समझ रहे हो। अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालें 7 पेंसिल 9 रुपए की तो 1 पेंसिल 9/7 रुपए की। और जहां फ्रैक्शन आ जाता है वहां सवाल हमारा टाइम ज्यादा ले लेता है। तो ऐसी ही स्थिति में हम शॉर्टकट अपनाते हैं, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। क्या करें? 8 का मल्टीप्लाई इधर कर दें और 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, तो कितना हो जाएगा? 56 पेंसिल खरीदेंगे और 56 पेंसिल बेचेंगे, है ना। नहीं तो आप ऐसा करो, इन पेंसिल्स की संख्या को बराबर करना है तो आप क्या करो, 8 का गुणा यहां कर दो और 7 का गुणा यहां पे कर दो। तब भी आप देखो बात वही है, ये 56 पेंसिल खरीदेंगे और 56 हम बेचेंगे। अब 56 पेंसिल कितना 8 गुना करोगे तो 8 9 72 रुपए में खरीदी आपने, 72 रुपए में 56 पेंसिल खरीदी और 7 8 56 पेंसिल बेचोगे तो 11 सत्ते 77 रुपए में आप उन पेंसिल्स को बेचोगे, है ना। तो यह हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 8 9 72 में खरीदा और 7 11 77 रुपए में बेचा। उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में बात बन गई होगी। तो आप देखो जब हमने 56 पेंसिल खरीद के बेची तो लाभ हमें कितना हो रहा है? 5 रुपए का। 56 56 पेंसिल खरीद कर बेचें तो लाभ कितना? 5 रुपए का। अब एक्चुअली लाभ है हमको 10 रुपए का, वो कह रहे हैं लाभ आपको कितना है? 10 रुपए का। तो आप सोचिए कितना गुना हो गया? 2 गुना। तो लाभ 2 गुना हमको चाहिए, तो यहां मात्रा भी हम 2 गुना कर दें, इसका मतलब 112 पेंसिल खरीद कर बेचें तो हमारा लाभ कितना होगा? 10 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 112 पेंसिल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन हमारा, वो कहते हैं कि एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदा। देखो वो कहता है कि हम 10 वस्तु खरीद रहे हैं, हम 10 वस्तु खरीद रहे हैं किस भाव पर? 1 रुपए में। 10 वस्तु खरीद रहे हैं 1 रुपए में, और जबकि उतनी ही वस्तुओं को फिर हमने खरीदा 1 रुपए में 20 के भाव से, तो 20 वस्तु हमने फिर खरीद ली 1 रुपए में, 1 रुपए के भाव से, ठीक है। मात्रा यहां बराबर होना चाहिए क्योंकि वो कह रहा है उतनी वस्तुओं को फिर खरीद रहे हैं हम, भाव हमारा बदल गया 1 रुपए में 20 वस्तु के भाव से। उसके पश्चात ये तो हमने खरीद लिया,
इसके बाद वो कह रहा है कि 2 रुपए में 30 के भाव से बेच दिया, तो 30 वस्तु हम बेच रहे हैं 2 रुपए के भाव से। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखो बच्चों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस आज की क्लास में मैं आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा क्वेश्चंस का, है ना। और एक नॉर्मल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वहां से लेके सीजीएल मेंस तक या सीडीएस तक इस पैटर्न के जो क्वेश्चन आते हैं सारी रेंज कवर करेंगे। तो आज जो पहला क्वेश्चन डिस्प्ले किया था वो हमारी लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो हमें उस रेंज तक हमको क्वेश्चंस को लेके जाना है। तो धीरे धीरे लेवल हमारा इंप्रूव हो रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने कुछ वस्तु खरीदी इस भाव पर, फिर उतनी ही वस्तु खरीदी इस भाव पर, तो सबसे पहले इनकी मात्राएं तो होनी चाहिए बराबर। ठीक है, फिर उन सारी की सारी वस्तुओं को हमने इस भाव पर बेच दिया, सारी वस्तुओं को इस भाव पर हमने बेच दिया। अब देखो, इसको अगर हम बहुत तेजी से बनाना चाहते हैं तो हम क्या करें कि 10 का, 20 का और 30 इनका एलसीएम, 10, 20, 30 का एलसीएम होता है 60। तो हर बार हम वस्तुओं की संख्या को अगर 60 रखें तो हम सवाल को जल्दी से बना जाएंगे। ठीक है, आप देखना मैं क्या बोला हूं। मैंने सबसे पहले क्या बोला कि 10 वस्तु, 20 वस्तु और 30 वस्तु, 10, 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। तो हम हर बार कितनी वस्तु खरीदें, 60 वस्तु खरीदें और बेचें भी 60 वस्तु। तो देखिए, इसको 60 बनाने के लिए हमको 6 का मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 60 बनाने के लिए हमको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 60 बनाने के लिए हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रुपए का सामान खरीदा, जब हमने 3 गुना कर दिया तो 3 रुपए का ये सामान खरीदा, और इसको हमने 2 गुना कर दिया तो 2 दूनी 4 रुपए का सामान बेच दिया हमने। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो आराम से वो समझ ले। 60 60 60 करना है, 60 कहां से आया, 10, 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। तो हर बार वस्तु जो हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो 60 ही रखनी है हमको। अब ऐसा मैंने क्यों किया आप समझिए। देखिए, 60 वस्तु हमने यहाँ खरीद ली, 60 हमने यहाँ खरीद ली, तो हमने 120 वस्तु खरीद ली, और कितने में खरीद ली, 6 और 3 9 में। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 120 वस्तु, 120 वस्तु हम खरीद रहे हैं 9 रुपए में। ठीक है, अच्छा 60 वस्तु हम 4 में बेच रहे हैं, 60 वस्तु बेच रहे हैं 4 में, तो 120 वस्तु हमने कितने बेची होंगी, 4 दूनी 8 रुपए में। ये बात समझे, जब 60 वस्तु 4 रुपए की, 60 वस्तु 4 रुपए की, तो 60 का डबल 120 वस्तु, 4 का डबल 8 रुपए की। ठीक है, तो 9 रुपए में जो सामान खरीदा वो हमने 8 रुपए में बेच दिया। बात समझे आप, हमने 120 वस्तु को 9 रुपए के हिसाब से खरीदा और सारी की सारी वस्तुओं को हमने 8 रुपए में बेच दिया। अब कम में बेच रहे हैं तो यहाँ हमको क्या होगी, हानि होगी, तो यहाँ हमको लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, लॉस होगा 1 रुपए का। 1 रुपए का लॉस किस पर होगा, खरीद हमारी 9 रुपए की है, तो 1/9 इंटू 100%, तो ये कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9% का लॉस। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 11 सही 1/9% का लॉस। तो उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन को समझा होगा। हमने सबसे पहले वस्तुओं की संख्या 1 से की, तो 10, 20 और 30 का एलसीएम 60, तो सबको 60 बनाने के लिए, इसको 60 बनाने के लिए 6 का गुणा किया, इसको 60 बनाने के लिए 3 का, इसको 60 बनाने के लिए 2 का। तो 60 वस्तु खरीदी हमने 6 एकम 6, 6 रुपए में, फिर हमने 60 वस्तु खरीदी 3 एकम 3 रुपए में, तो 120 वस्तु खरीद ली हमने 9 रुपए में। अब 60 वस्तु बेच रहे हैं 4 रुपए में, 2 का 2 गुना 4 हो गया, तो 120 बेचेंगे 8 में। तो 120 वस्तु हमने 9 रुपए में खरीदी और उन्हीं 120 वस्तुओं को हमने 8 रुपए में बेच दिया। तो इस प्रकार से हमको लाभ कितना हुआ, 11 से ही 1/9% का लाभ हुआ। तो इसी पैटर्न पे बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वो कहते हैं एक व्यक्ति ने कुछ सामान 1 रुपए में 5 की दर से खरीदा। हमने 5 वस्तु खरीदी, 5 वस्तु खरीदी 1 रुपए की दर से। ठीक है, और हमने सामान सेम नंबर ऑफ, हमने सेम सामान खरीदा, उतना ही सामान और खरीदा 1 रुपए में 4 की दर से।
तो चार वस्तु के कितने में, 1 रुपए की दर से उतना ही सामान हमने और खरीदा। ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 5 पर रुपी एंड द सेम नंबर एट द रेट ऑफ 4 पर रुपी। ठीक है, और वो दोनों प्रकार के सामान को मिलाकर बेच रहा है 2 रुपए में 9 की दर से। 9 वस्तु बेच रहा है वो 2 रुपए की दर से। ठीक है, बताइए उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो सेम पिछला क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले जो तेजी से सवाल बनाना है तो सारी वस्तुओं की संख्याओं को बराबर कर लो, है ना। पहले तो ये और ये वस्तुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर आप अलग अलग ढंग से करो तो पहले इनको बराबर करना पड़ेगा, फिर एक मात्रा यहाँ निकालनी पड़ेगी, फिर उसको इसके साथ एलसीएम लेके बराबर करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करते हुए हम एक साथ इस सवाल को करते हैं। तो 5, 4 और 9, 5, 4 और 9 का एलसीएम कितना होता है। तो 5 और 4 20 और 20 9 18 180। तो 180 एलसीएम हुआ। तो इसमें हम किसका गुणा कर देंगे, 36 का। इसमें हम किसका गुणा कर देंगे, 45 का। और इसमें हम किसका गुणा कर देंगे, 20 का। तो आप देखिए वस्तुओं की मात्रा 36 पंजे 180, 45 चौक 180 और 20 नब्बे 180। तो 180 180 और 180। तो आप देखो 36 गुना हमने किया तो यहाँ रुपए 36 रुपए मिलेंगे खरीद, और 45 गुना किया तो यहाँ 45 रुपए, और यहाँ 20 गुना किया तो 20 दूनी 40 रुपए। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मात्राओं को हमने बराबर कर लिया। अब देखिए क्या करना है। 180 वस्तु ये खरीदी, 180 ये, तो इसका मतलब हमने 360 वस्तु खरीद ली। अच्छा, खरीदी कितने में, 36 प्लस 45 में, 5 6 11 3 4 7 81 रुपए में। तो हमने 360 वस्तु 81 रुपए में खरीद ली। यहां तक कहीं कोई समस्या, 180 वस्तु ये 180 ये, तो 36 प्लस 45 में हमने आने की 81 रुपए में खरीद ली। अच्छा, अब आप देखो 180 बेच रहे हो 40 में, तो 180 का डबल 360 कितने में बेचोगे, तो 360 वस्तु बेचोगे 40 का डबल 80 रुपए में। ठीक, तो हमने जितनी वस्तु 81 में खरीदी उतनी ही वस्तु 80 रुपए में बेच दी। तो कम में बेच रहे हो तो लॉस हो रहा है यहां पर। तो लॉस कितना हो रहा है, 1 रुपए का, और किस पर, 81 रुपए पर, इंटू 100%। 81 से कुछ कटेगा नहीं, भाग दें, 81 एकम 81 और 19/100। तो यहां पर 19/81, यहां पर हमको जो हानि हो रही है वो हो रही है 19/81% की हानि हमको यहां पर हो रही है। तो अगला क्वेश्चन भी लगभग यही लैंग्वेज है। बोर्ड पे आप लैंग्वेज पढ़ के समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा लास्ट में हमको चेंज कर दिया है। वो कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा 1 रुपए में 5 की दर से। तो 5 वस्तु आप खरीद रहे हो 1 रुपए की, ठीक है, और उतना ही सामान हमने खरीदा 1 रुपए में 4 की दर से। 4 वस्तु आप 1 रुपए में, उतना ही सामान और खरीद लिया। दोनों प्रकार के सामान को आपने बेचा 2 रुपए में 9 वस्तु की दर से। तो 9 वस्तु 2 रुपए की दर से। सेम पिछले क्वेश्चन का डेटा हमको दिया गया है, लेकिन इस बार वो बोलता है कि इस व्यवसाय में उसको 3 रुपए की हानि हुई। इस व्यवसाय में उसको 3 रुपए की हानि हुई, तो कुल खरीदे गए सामान की संख्या क्या होगी। तो सेम पिछला क्वेश्चन है। तो देखो इसको 9 4 5 का एलसीएम होता है 180। तो इसको 180 बनाने के लिए 4 9 36 का मल्टीप्लाई इसमें किया था हमने, 4 में 5 9 45 का मल्टीप्लाई किया था, और 9 में 5 चौक 20 का मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, याद आ गया आपको। अब 36 गुना करेंगे तो 36 रुपए में ये सामान खरीदा, और 45 से कम 45 रुपए में दूसरा प्रकार का सामान खरीदा, और 20 दूनी 40 रुपए में आपने ये सामान बेच दिया। यहां तक वही। अब 180 वस्तु खरीदी, फिर 180 खरीदी, यानी आपने 360 वस्तु खरीदी,
और खरीदी आपने कितने में, 81 रुपए में, और 180 बेच रहे हो 40 में, तो 360 वस्तु बेचोगे 80 में। यहां तक पिक्चर सेम पिछले क्वेश्चन की थी। अब आप देखो 1 रुपए की हानि हो रही है, तो मैं लिखता हूं कि 360 वस्तु बेचने पर हानि हानि 1 रुपए की। अब वो कहते हैं क्वेश्चन में कि हानि एक्चुअली हमको 3 रुपए की है, तो कितना गुना हानि है, 3 गुना। तो जितना गुना हानि होगी मात्रा भी उतना ही गुना कर दीजिए। तो 36 दिया 108, तो 1080 वस्तु खरीद कर आप बेचोगे तो हानि हमको 3 रुपए की होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1080। तो देखिए लगभग शुरुआत से वही पैटर्न चलता जा रहा है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत सरल सवाल को बदलाव कर देते हैं और क्वेश्चन नया हो जाता है। तो ये था आज की क्लास का अब हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन आ गया है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, और उम्मीद करता हूं बहुत बच्चों ने इसको हल करने की कोशिश की होगी और बहुत बच्चों में से बहुत बच्चों ने इसका आंसर भी निकाल लिया होगा। तो इसका आंसर है 16 सही 2/3% का लाभ, है ना। जिन लोगों का आंसर नहीं आया है वो इस सवाल को समझें, और इस सवाल का लेवल आज के क्वेश्चन में सबसे ऊपर का ही है। सबसे अच्छा सवाल आज का, सबसे उलझा हुआ सवाल आपका यही है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो एक दुकानदार ने कुछ पेन खरीदे 60 रुपए में 20 की दर से, ठीक है। देखो 60 रुपए में 20 की दर से पेन खरीदे आपने। फिर क्या बोलता है, उतने ही पेन खरीदे 40 रुपए में 30 की दर से, उतने ही 40 रुपए में 30 की दर से उतने ही पेन और खरीद लिए। इनकी मात्राएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद उसे पता चला कि सिर्फ 60% पेन खरीदे। इसका मतलब ये पेन केवल टोटल पेन का 60% है, तो बचे कितने, 40% और पेन बच रहे हैं, ठीक है। अब शेष पेन को 75 रुपए में 25 की दर से खरीदता है। 75 रुपए में 25 पेन की दर से खरीदता है शेष पेन को, ठीक है। अब सारे के सारे पेन उसने बेच दिए 35 रुपए में 12 की दर से। 35 रुपए में 12 की दर से उसने सारे के सारे पेन बेचे, ठीक है। और आपको बताना है इस ट्रांजैक्शन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो वही क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा उसने इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की है। तो बहुत बच्चों के आंसर आ गए होंगे, और आप समझ लीजिए कि आज जो हम पैटर्न पढ़ रहे हैं उसमें क्वेश्चन को ऐसे ही उलझाया जाता है। तो बेसिक कंसेप्ट आपके अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे, नहीं तो आप उलझ जाएंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पे आप चाहो तो पेनों की संख्या को बराबर कर सकते हो। 40 का गुणा इसमें कर दो, 30 का गुणा इसमें कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। या 30 का गुणा इसमें और 20 का गुणा इसमें, या आप 30 और 20 का एलसीएम, 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। तो इसको 60 बनाने के लिए हम इसमें, इसको 60 बनाने के लिए 20 पेन की जगह 60 चाहिए, तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, और इसको 60 बनाने के लिए इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें। आप बात समझे मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपको शुरू से ही बताया, आज के पहले क्वेश्चन से हम 10वें क्वेश्चन पर आ गए हैं, और शुरू में ही बताया कि मात्राएं हमको बराबर करनी होती हैं। तो ये 20 पेन है और ये 30 पेन है, तो 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। तो 20 को 60 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 30 को 60 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आप ये देखो कि हमने 60 पेन खरीदे, 60 पेन खरीदे 180 में, फिर हमने 60 पेन खरीदे 80 में, तो ये 180 और ये 80, 80 प्लस 180 160 हुआ, है ना। पहले हमने 180 पेन 180 रुपए, फिर हमारा 80 रुपए, तो कितना हो गया 260। और पेन कितने हो गए आपके 60 और 60 120। तो मैं लिख सकता हूं कि 120 पेन हमने जो खरीदे हैं वो 260 रुपए में खरीदे हैं। 120 पेन हमने 260 रुपए में खरीदे हैं, ठीक है। अब ये 120 पेन हमारे एक्चुअली कितना है, 60% के बराबर है।
अब हमें 60% हमारा 120 के बराबर है। आप ध्यान देना कि ये पेन टोटल कितने हैं हमारे 60%। तो 60% जब हमारा 120 है, 60% जब हमारा 120 है तो 1% कितना होगा 2, तो 40% कितना होगा 80। तो इसका मतलब इसके बाद हमको 80 पेन और खरीदने हैं, 80 पेन और खरीदने हैं। ये 60% है तो ये 40% होगा। अब आप देखिए 80 पेन खरीदने हैं तो हम इसको जरा शॉर्ट करें, ये 25 या 75 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक पेन हमने खरीदा 3 रुपए में। एक पेन हमने कितने में खरीदा 3 रुपए में। जब एक पेन 3 रुपए का है तो 80 पेन कितने होंगे 8 3 24। भाई जब एक पेन 30 का है तो हमको 80 पेन चाहिए, तो इसमें 80 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 3 24 यानी 240 रुपए के हमने 80 पेन और खरीद लिए। इतनी बात आपको समझ में अगर आई तो क्वेश्चन ये बहुत तेजी से आप बना ले गए। ठीक है, चलो यहां पर मैं रुकता हूं, फिर आपको एक बार समझाता हूं। सबसे पहले मैंने 20 पेन खरीदे, 20 दर हमको दी गई थी। क्वेश्चन एक बार मैं और पढ़ देता हूं। एक दुकानदार ने कुछ पेन खरीदे हैं 60 रुपए में 20 की दर से, और उतने ही पेन खरीदे 40 रुपए में 30 की दर से। उतने ही खरीदे मतलब इनकी संख्याएं बराबर होना चाहिए। तो पहले तो मैंने इनकी संख्याएं बराबर की, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। तो 60, 20 को 60 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, 30 को 60 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई। तो जब 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 180 रुपए का पेन ये हुआ, और 80 का ये, 180 और 80 260 रुपए हो गया। और 260 रुपए के हमने 60 और 60 120 पेन खरीद लिए। अब ये हमारा 60% है ना। तो 60% हमारा 180 20 है, तो 1% कितना होगा 2, तो 40% 80। अब हमें ये अगर 60% है 120, तो हमको 80 पेन और खरीदने, क्योंकि ये हमारा 40% है तो 80 पेन खरीदने हैं। तो वो कह रहा है कि 25 पेन आपने 75 की दर से खरीदे ना, एक पेन आपने 3 के हिसाब से खरीदा। जब एक पेन आपका 3 के हिसाब से है तो 80 पेन खरीदने पड़ेंगे आपको। तो ये कितने के होंगे 240 रुपए के। तो हमने 80 पेन और खरीदे 240 के। तो ये 60% पेन हुए, ये 40% पेन हुए। इसका मतलब हमने 200 पेन खरीद लिए, और कितने में खरीद लिए 0 0 और 500 रुपए में। 200 पेन खरीद लिए हमने 500 रुपए में। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने 2 पेन खरीद लिए 5 रुपए में। हमने 2 पेन खरीद लिए 5 रुपए में। अब वो कह रहा है कि हम बेचेंगे किस दर पर, 35 रुपए में 12 की दर पर। देखो यहां पर सीन क्या है, यहां पर सीन क्या है कि मैं 5 रुपए में 2 पेन खरीद रहा हूं। ये तो मेरी ओवरऑल खरीदने की दर आई, मैंने 5 रुपए में 2 पेन खरीदे। लेकिन मैं 35 रुपए में, 35 रुपए में, ठीक है, 12 की दर से पेन बेच रहा हूं। तो पेन कितने होने चाहिए 12। तो आप ये सोचो कि मैं 12 पेन कितने के हिसाब से खरीदूंगा, 6 गुना कर रहा हूं मैं, तो इसको भी 6 गुना कर दो, 6 पंजे 30 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब मैं अगर 12 पेन खरीदता हूं तो वो कितने के होंगे 30 रुपए के होंगे। 12 पेन होंगे 30 रुपए के। अब 12 पेन मैंने खरीदे 30 रुपए के, और 12 पेन में बेच रहा हूं 35 रुपए के। तो 30 रुपए का जो माल है खरीदा, और वो 35 रुपए में मैंने बेचा, तो मुझे लाभ कितना हुआ 5 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत हमको निकालना है, तो 5 का लाभ 30 पर इंटू 100%, 5 6 30, और 100/6 का मतलब 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का लाभ। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास का सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन था, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ मिल सकते हैं, आपको सीडीएस में मिल सकते हैं, आपको सीजीएल मेंस में जो टफ क्वेश्चन का एक पार्ट होता है वहाँ ये क्वेश्चन मिल सकता है। एक्चुअली क्वेश्चन टफ नहीं है, टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा समय लेगा, है ना, थोड़ा सा टाइम तो लेगा ये क्वेश्चन। ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन को हम 6 7 8 सेकंड में नहीं कर सकते, कुछ क्वेश्चन हमारे ज़्यादा भी बड़ा टाइम लेते हैं। तो ये क्वेश्चन वहीं से है ना। तो आपने समझ लिया होगा यहाँ तक कि 120 पेन हमने 260 के खरीदे, फिर 80 पेन हमने 240 के। ये 60% है, ये 40% है। तो 200 पेन खरीद लिए 5 रुपए के, तो 2 पेन खरीदे 5 रुपए के हिसाब से। अब 2 पेन हम 5 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हैं, तो लेकिन हम पेन कितने बेच रहे हैं, पेन हम बेच रहे हैं 12। पेन हम
पेन बेच रहे हैं 12, तो 12 पेन कितने के खरीदेंगे ये आपको निकालना है। तो 6 गुना इसको करोगे तो ये भी 6 गुना कर दो, तो 30 रुपए के 12 पेन आप खरीदोगे। अब 12 पेन 30 रुपए के खरीदे और 12 पेन हमने 35 रुपए के बेचे, तो इसका मतलब 30 रुपए का माल खरीदा और 35 में बेचा। 30 का सामान जब 35 में बेचेंगे तो 5 रुपए का लाभ होगा। खरीद हमारी 30 की है, 5 रुपए का लाभ होगा 30 पर, तो यहाँ पर हमारा लाभ हुआ 16 से ही 2/3%। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। तो आज हमने पढ़ा बच्चों, लेन देन में खरीद कर बेचने में, खरीदा किसी भाव पर बेचा किसी और भाव पर, इस ट्रांजैक्शन में, इस लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। इस पर आधारित लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हमने देखा। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।